ये मेरे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल डी। दोनों प्लेट्स पे यानी कि जो मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है और जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितना है, वी, यानी कि जिस बैटरी के साथ मैं इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूँ उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी कितना ही वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, कैपिटल V, जो कि बैटरी का वोल्टेज है जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी क्योंकि चार्ज यहाँ पे मौजूद है दोनों प्लेट्स पे। तो एक प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट। एक सिंगल प्लेट की वजह से गॉस लॉ की एप्लीकेशन आपको पता है कि अगर एक सिंगल प्लेट हो, सिंगल शीट हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट फॉर दिस केस कैपेसिटर वी हैव टू प्लेट्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। सो जो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर द फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, एंड फॉर सेकंड प्लेट कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के लिए मैंने लिख दी। जब दोनों, जाहिर सी बात है सॉल्व कर, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो एलसीएम लिया मैंने, तो 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे एलसीएम आ गया और ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस कैपेसिटर के लिए, कि इस कैपेसिटर में जो की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है चार्जेस की वजह से वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि Q अपॉन ए। सो सिग्मा की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई Q अपॉन ए। ये सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी। सो सिग्मा की जगह क्या आ गया, Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से मौजूद है, और E लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वोल्टेज किसके इक्वल होता है, ये मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक वोल्टेज V इक्वल्स E मल्टीप्लाई बाय डी। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज द डिस्टेंस। E की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, वो मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। सो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की C, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, Q अपॉन V। इस फॉर्मूले को मैंने अरेंज कर लिया। सो V इक्वल्स Q अपॉन C। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे सेम है V। सो कंपेयरिंग राइट हैंड साइड, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड Q अपॉन C फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। Q से Q कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया, D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन C। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें तो C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, A एरिया है प्लेट्स का, जाहिर सी बात है कि मैं जितनी बड़ी प्लेट्स बनाऊंगा एरिया उतना ज्यादा होगा। सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितनी ज्यादा बड़ी प्लेट्स होंगी कैपेसिटर की उतनी ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस डी जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं डी डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, अगर डी डिस्टेंस कम कर दूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये जो मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एयर मौजूद है, या यूं भी कह सकते हैं कि वैक्यूम मौजूद है। ठीक, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो जगह है वहां पे कोई और मटेरियल मैंने प्लेस नहीं किया हुआ। सो ये मेरे पास सिंपल सी डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब मैं एक बात करना चाहता हूं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक की। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि जिन्हें हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक, और इन्हीं मटेरियल्स की खास बात यह है कि इनमें बाउंड चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस नहीं है। बाउंड चार्जेस का मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे के साथ बाउंड रहेंगे, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर कोई मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक है जो कि बुनियादी तौर पे इंसुलेटर भी है, जिसके अंदर फ्री चार्जेस
नहीं है बल्कि बाउंड चार्जेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस से कंप्लीटली स्ट्रिप ऑफ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने न्यूक्लियस को नहीं छोड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। तो ऐसे मटेरियल्स को जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मौजूद नहीं है बल्कि बाउंड चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हें हम डाई इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। तो अगर मैं किसी डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख दूं तो वहां पे क्या होगा, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो कितनी है, एप्सिलॉन आर, या यूं भी कह सकते हैं कि इस डाई इलेक्ट्रिक का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर। और लेट सपोज कि जब मैंने ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई नॉट, कि जब ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। सही, ई नॉट को मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और उसके बाद मैंने ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब जब मैं इस कैपेसिटर को चार्ज करूंगा जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, दे आर बाउंड। बाउंड का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ ही हैं लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो गई है। तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, ये नेगेटिव चार्जेस अभी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ही हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बाहर नहीं निकले, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से ये सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हैं अपनी अरेंजमेंट चेंज की है। ठीक है, पहले तो ये आपस में मिक्सअप थे, जब मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया और इसको चार्ज करने की कोशिश की इस कैपेसिटर को, तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्ट होकर एक तरफ आ गए और ये पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्ट होकर एक तरफ आ गए। स्टिल दे आर बाउंड, ये फ्री नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ही ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ही है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ही है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे मैंने ई डी से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने पहले भी बताया हमेशा क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दिस केस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नॉट when there is no dielectric. In this case when there is dielectric, the direction of electric field is from right hand to left hand, ed। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई डी। ई नॉट तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाइलेक्ट्रिक के बगैर थी, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि इन प्लेट्स के जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, और जो डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डी है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट माइनस ई डी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये कितनी कम हुई है ये मुझे पता चल जाएगा, ये डिपेंड करेगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर, जिसे मैंने एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया है। सो ई बेसिकली इक्वल्स ई नॉट अपॉन ई आर। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी ई की वैल्यू उतनी कम होगी, यहां से ये बात आपको पता चल रही है। एंड सेम फॉर द वोल्टेज, कि जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर की वैल्यू है उतना ज्यादा वोल्टेज कम होगा। जो वी नॉट है और ई नॉट है ये दोनों सिंबल्स उस वक्त हैं जब कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, और ई और वी उस वक्त हैं जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है एप्सिलॉन आर जिसकी वैल्यू है। सो बताने का मकसद ये है कि जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करूंगा तो वोल्टेज अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ पे, विच इज एप्सिलॉन आर। ये बात आपने यहाँ पे जरा इसको समझनी है, मैं इसको यूज करूंगा आगे। नाउ टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड। यानी कि जो मेरे पास कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, कंप्लीटली वो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है उसे फिल कर दिया है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। सो लेट सपोज कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, और वो दोनों प्लेट्स के दरमियान कंप्लीटली जो स्पेस है उससे फिल्ड है।
अब आपको पता है कि जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, V डैश। मैं अगर कह दूं V डैश इक्वल्स V अपॉन एप्सिलॉन R, जाहिर सी बात है जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करूंगा सो वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन R की वैल्यू पे। जाहिर सी बात है एप्सिलॉन R की वैल्यू अगर 2 है तो ये V की वैल्यू डिवाइड होके कम हो जाएगी, ये अगर 3 है तो और कम हो जाएगी। सो V डैश विल बी द न्यू वोल्टेज व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स। V की वैल्यू आपको पता है पिछले उसमें लेक्चर में थी, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक बात ये है कि ये फॉर्मूला आपको पता है Q इक्वल्स C इंटू वी। जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो लाजमी वोल्टेज भी चेंज होगा, Q चेंज नहीं होगा। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जब V डैश की वैल्यू चेंज होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बट Q विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि Q जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं होगा। C और V आपस में इस तरीके से चेंज होंगे कि उनका प्रोडक्ट यानी कि Q हमेशा सेम रहे। तो अगर V डैश कम हो रहा है तो C डैश हमेशा बढ़ेगा, और अगर V डैश बढ़ रहा है तो C डैश हमेशा कम होगा। देयर प्रोडक्ट मस्ट बी रिमेन सेम। सो Q इक्वल्स C डैश इंटू V डैश। मैंने दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। यहाँ से V डैश की मेरे पास वैल्यू आ गई Q अपॉन C डैश। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, सो QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल्स Q अपॉन C डैश। दोनों की मैंने राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 की लिख दी है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इक्वल्स 1 अपॉन C डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो C डैश की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू D। ये जो A एप्सिलॉन नॉट इंटू D है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ C। सो C डैश इक्वल्स C इंटू एप्सिलॉन R। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो कम हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने के बाद, बट कैपेसिटेंस बढ़ गई है। पहले कैपेसिटेंस C थी, अब अगर एप्सिलॉन R की वैल्यू 2 है तो C जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है C डैश की वैल्यू C से बड़ी होगी। सो इन फॉर दिस रीजन जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास हमेशा बढ़ जाती है। ये डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, यानी कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अच्छा है, उतनी ज़्यादा सी डैश की वैल्यू हमारे पास होगी। सो वोल्टेज कम होने की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करवाने में इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाए। Now we are discussing capacitance of parallel plate capacitor when dielectric is partially filled। अब इस केस में दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है बल्कि पार्शियली फिल्ड है। एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, उस पर चार्ज प्लस क्यू है, एक नेगेटिव प्लेट है उस पर चार्ज माइनस क्यू है। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी। सो ये डिस्टेंस जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है वो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है बल्कि पार्शियली फिल्ड है। कुछ स्पेस एम्प्टी है दोनों प्लेट्स के दरमियान और कुछ स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड है। जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है वो जगह कितनी है, टी। जिस जगह पे कुछ नहीं है, खाली जगह है, वो कितना है, डी माइनस टी। सो इस केस में ये वाली जो जगह है जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, या जिस जगह को मैं डी माइनस टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली वही केस है जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये जगह जो आपके पास है, ये वाली, ये बेसिकली वही है जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, ठीक। सो ई नॉट इक्वल्स क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और ये वाली जो जगह है जहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। सो जितनी ज़्यादा अच्छी एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, उतनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। सो ये जो ई नॉट है ये बेसिकली फॉर द डिस्टेंस डी माइनस टी है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये बेसिकली फॉर द डिस्टेंस टी है, सही। अब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूं, विच इज बेसिकली ई नॉट प्लस ई, सही।